शास्त्रों के अनुसार रावण को मारने के लिए जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया गया था वे दिव्यास्त्र था। विभीषण ने भगवान श्री राम जी को इस अस्त्र की जानकारी दी थी। ऐसा माना जाता है कि ये अस्त्र ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था। इस अस्त्र को रावण की पत्नी मंदोदरी के कक्ष में छिपाया गया था। इस अस्त्र को पाने के लिए हनुमान जी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया था और मंदोदरी के कक्ष में पहुंच गए थे। वहां जाकर हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम जी को दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपके कक्ष में रखा है। ये सब उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए ही कहा और मंदोदरी से उसे कहीं और छिपाने की बात कही। हनुमान जी की ये बात सुनकर मंदोदरी घबरा गई और तुरंत उस स्थान से अस्त्र निकाल लाई। हनुमान जी शीघ्र अपने ही रूप में आ गए और उन्होंने मंदोदरी से वो अस्त्र छीना और आकाश मार्ग से निकल गए। जिस धनुष से रावण का वध हुआ भगवान श्री राम उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। उसे कोदंड कहा जाता था। इसे सिर्फ राम जी धारण कर सकते थे। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण तपस्वी था। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही